ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। बाबा कहते हैं, जिसको तुमने याद किया, हे दुख हरता सुख करता, आओ आकर हमारे दुख को दूर करो। वो ही पढ़ाई बाबा आकर पढ़ाते हैं, यानी दुखों को दूर करने की पढ़ाई, कि अब तुम अपने सभी दुखों से कैसे छूट सकते हो। उसके लिए भगवान हमें रोज पढ़ाते हैं, रोज हमें कर्मों की नई नई समझ देते हैं, क्योंकि कर्मों से ही हमें दुख मिलता है, चाहे अपने कर्म से चाहे दूसरों के कर्मों से। तो वो ही समझ, वो ही पढ़ाई बाबा आकर हमें हर रोज पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है। आज बाबा योग के बल को लिफ्ट बता रहे हैं कि 1 सेकंड में देवता बनना, फरिश्ता बनना, वो लिफ्ट का काम है। तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्त का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। बाबा समझाते हैं कि जिस प्रकार स्थूल में सीढ़ियाँ होती हैं, अगर 5 मंजिला तक जाना हो तो सीढ़ी पर चलोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, चढ़ने में और उतरने में भी समय लगेगा। बाबा कहते हैं, लिफ्ट, योग की लिफ्ट जिस प्रकार से स्थूल में लिफ्ट होती है, सेकंड में नीचे से ऊपर चढ़ा देती है, ऐसे ही योग बल क्या है, लिफ्ट, जो तुम्हें 1 सेकंड में स्मृति स्वरूप बनाकर वो तुम्हें बता देता है कि तुम ही सो देवता थे। और जब हमें स्मृति आती है, फिर हम अपना पुरुषार्थ करने लगते हैं। 1 सेकंड में बाबा हमें अशरीरीपन का, शांति का अभ्यास करा देते हैं। वही असल में चढ़ती कला होती है। बाबा भक्ति को दुख बताते हैं कि इस समय कलयुग में भक्ति में दुख है और सतयुग में होता है ज्ञान का सुख। बाबा भक्ति में दुख क्यों बताते हैं? क्योंकि जितनी ही हमारी कामनाएं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उतना ही हम और दुखी होते जाते हैं। एक को पूरा करते हैं, दूसरी इच्छा होती है, दूसरे को करते हैं, तीसरी होती है, और जब वो नहीं होती तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो जब कामनाएं उठती हैं, उनको पूरा करवा लेते हैं तो उसको भी दुख भोगना पड़ता है, नहीं पूरी होती तो भी दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये तो भक्ति है ही दुख। क्यों? क्योंकि मांगना ही मांगना है। क्योंकि और स्थूल में अगर आप किसी से कुछ मांगते हो तो क्या है, मांगने में लज्जा आती है ना, दुख होता है कि मुझे किसी से कुछ मांगना पड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं, भक्ति दुख ही है। तुम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हो और जब नहीं मिलता तो अति दुखी को पा लेते हो। बाबा 2 यात्राएं बताते हैं। एक है भगत की यात्रा, यानी जिस्मानी यात्रा, और एक है ज्ञान की यात्रा, यानी रूहानी यात्रा, जिसको बाबा कहते हैं, बच्चे सदा यात्रा पर रहना। हम बच्चों का घड़ी घड़ी ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे अपनी यात्रा पर हो, तो सदा अपनी यात्रा पर ही नज़र रखनी है। कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर यात्रा से नज़र हट गई तो माया की दुर्घटना घट जाएगी। बाबा कहते हैं, भक्ति में जिनका दर्शन करने जाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनके ही बायोग्राफी और ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं, तो जैसे अंधश्रद्धा की भक्ति हो गई। बाबा कहते हैं, कभी भी कोई कार्य कर रहे हो तो उसका अर्थ तो पता होना चाहिए। ये कौन थे, इन्होंने ऐसा पद कैसे पाया, इन्हें ऐसे वरदान कैसे मिले। तो ये सब जब जानकारी हमें होती है, तभी हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं, कुछ भी दंत कथाएं
पढ़ लेते हैं और सत सत कहते रहते हैं, लेकिन सच्चाई में बायोग्राफी को कोई भी जानता नहीं कि मनुष्य से ही ये देवता बनते हैं। ये है इनकी बायोग्राफी। कोई देवता अवतरित नहीं होते हैं। देवताएं तो सतयुग में आते हैं, द्वापर कलयुग में देवताएं अवतरित नहीं होते जब हम उनकी पूजा करते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य ही संगम युग पर आकर तपस्या करके बाबा के ज्ञान को पाकर देवताई पद प्राप्त करता है। इस समय हमें भगवान पढ़ा रहे हैं और इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी उलझन है, कोई बात है, तो भगवान से क्लियर करो। बाप आया हुआ है हमें सभी उलझनों से छुड़ाने। कोई भी बात पूछ नहीं है, मुरली की कोई बात समझ नहीं आ रही या किसी भी बात में समझ नहीं आ रही, बाबा से पूछो और जब तक जवाब ना मिले पूछते रहना। एक दिन बाबा अवश्य ही आपको जवाब दे देंगे। लेकिन आपको बाबा कैसे जवाब देते हैं इस बात को भी समझना होगा। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, यानी जब आपकी आत्मिक स्थिति होगी तभी बाप बात करेंगे। आप देहाभिमान में होकर बातें पूछोगे, कोई उलझन सुलझाओगे तो बाबा नहीं बताएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं मैं बच्चों आत्माओं से बात करता हूँ, ये आत्माएं तुम सुनती हो। बाबा ये भी कहते हैं क्योंकि अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो आत्माभिमानी नहीं बने और ना ही वो सुन रहे हैं, ना ही वो समझ रहे हैं। बाबा की बातों को समझने के लिए बुद्धि से सब कुछ भूलना होगा। बाबा कहते हैं पढ़ी हुई सब कुछ भूल जाओ। और लास्ट में तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान भी तुम एक भूल जाओगे, बस एक बाप और मैं, बस ये स्मृति बच जाएगी। उसी को कहते हैं कर्मातीत। कर्म से न्यारे होकर अपनी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम समझते हो सन्यासी भी 2 प्रकार के होते हैं। वह है हठयोगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता, उन्हों का हद का सन्यास। लेकिन दूसरे सन्यासी कौन हैं? हम ब्राह्मण बच्चे, जिन्हें बाबा बेहद के सन्यासी कहते हैं। बेहद का सन्यास माना ये दुनिया का हद का तो भूलते ही भूलते हैं, लेकिन अंदर जो बेहद हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारे मन चित्त पर बैठा हुआ है, उसको भी भूलना, बेहद का वैरागी बनना, उसको बाबा कहते हैं बेहद का सन्यासी। और बाबा कहते हैं उसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस बुद्धि से सब कुछ छोड़ एक बाबा को याद करना है, ध्यान रखना है। बाबा बताते हैं गोपीचंद राजा के लिए भी एक कथा है कि गोपीचंद एक राजा था, उसने अपने गुरु की शरण ली थी और अपने राजमहल को छोड़ दिया था। बाबा इसी बात को समझाते हैं कि घर बार छोड़ने की बात नहीं है, हमें बुद्धि से सब कुछ छोड़ना। असल में तो बाबा ही हमें राइट बताते हैं कि ये बुद्धि का ही सारा कीचड़ा है। चाहे उसको जंगल में जाके छोड़ो आप, चाहे घर में, लेकिन दोनों ही सेवाएं करनी है, घर की भी और बाप की भी। लौकिक अलौकिक सेवा पर तत्पर रहना है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे ये वही समय है जब राजाओं को भी वैराग्य आकर अपने राजघराने को छोड़ दिया था। तो बाबा हमें सिखलाते बच्चे अब तुम भी बेहद के वैरागी बनो और ऐसे ऊंचे से ऊंचा पद को प्राप्त करो। समय जा रहा है क्योंकि अचानक की घंटी बजनी है और अचानक की घंटी किसकी बज जाए कुछ नहीं पता। अगर पुरुषार्थ हल्का फुल्का होगा तो पद भी ऐसा ही होगा। तो जितना हो सके अपने को संपूर्णता की तरफ ले जाएं, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा जब ये संसार का भी कुछ हाथ नहीं होगा और बाबा भी छूट जाएगा और समय भी छूट जाएगा, बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए समय से पहले ही प्राप्त करो। बाबा कहते हैं समय तुम्हारी रचना है, जितना हो सके समय से पहले कार्य को समेटते चलो, एवर रेडी रहो। बाबा आज टाइटल बताते हैं कि शिव बाबा को ही जादूगर, रत्नागर, सौदागर, धोबी और सोनार और वकील भी कहते हैं।
बाबा कितने रूपों से हमारी सेवा करता है। सच में बाबा जादूगर है, क्योंकि शुरू में बच्चियां शिव ब्रह्मा बाबा को देखती थी तो ध्यान में चली जाती थी। ये शिव बाबा का ही जादू था, ये उनकी ही कोई शक्ति थी जो उनको ध्यान में खींच लेती थी। बाबा हमारी अनेकों प्रकार से सेवा कर रहा है। थैंक यू बाबा। बाबा कहते हैं, मैं पतित पावन तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, तुम इसका अर्थ समझते हो? बाबा कहते हैं, आबू तीर्थ सभी तीर्थों में महान है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सब धर्मों की सद्गति करते हैं। सच्ची बात है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम, ये गीता में लिखा हुआ है कि भगवान जब आते हैं और अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। एक धर्म की बात कहें तो बाबा इसमें शांति के स्वधर्म की स्थापना कर देते हैं। अनेक जात पात रिश्ते नाते हमें सब बुद्धि से भुला करके एक शांति की शक्ति में स्थित कर देते हैं। यही है एक धर्म की स्थापना। और जब हम इस आत्मिक शक्ति में स्थित होते हैं तो ही हम देवी देवताई राज्य घराने में जाने के लायक बनते हैं। बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया और मैं आया हुआ हूँ, और तुमको मैं कहता हूँ, काम को जीतो तो जगत जीत बनोगे। मुख्य यह विकार ही है। सत्युग में ही सब निर्विकारी होते हैं, कलयुग में सब विकारी होते हैं। गीता में लिखा है, कामेशु क्रोधेशु, यानी इन विकारों के वश होकर ही हम दुखी हुए हैं। और बाबा हमसे इन विकारों का ही दान मांगते हैं कि बच्चे, तुम इन विकारों का दान मुझे दे दो तो तुम सदा सुखी हो जाओगे, और बदले में मुझसे मेरे ज्ञान रत्नों को लो, जो मेरा वर्षा है वो तुम ले लो तो तुम अथाह सुखी हो जाओगे। धारणा के बिंदु हैं। पहला, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। जैसे हमें बाप मिला है, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची यात्रा सिखलानी है। वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है, यानी सुख और दुख का अभी ही हमें पता है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। अच्छा, ओम शांति।